जैसे हम बहुत कुछ पा लेने के बाद भी एक अनकहा बोझ अपने भीतर लिए घूमते रहते हैं। अजीब बात यह है कि बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर कुछ शांत नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है जैसे मन लगातार कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना पकड़ते हैं उतना ही कुछ हाथ से फिसलता जाता है। ऐसे ही क्षणों में शून्य शब्द अचानक नया अर्थ लेने लगता है। सुनने में ये शब्द खालीपन जैसा लगता है, पर वास्तव में ये खालीपन नहीं बल्कि हल्के होने की शुरुआत है। शायद यही कारण है कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि शून्य बनना हारना नहीं बल्कि अपने भीतर जगह बनाना है, जहां सच्ची शांति धीरे धीरे उतर सके। जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो समझ आता है कि हमारी अधिकांश चिंताएं इस कारण पैदा होती हैं क्योंकि हम हर चीज को अपने अनुसार पकड़ कर रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि यदि सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहे तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहता है वो अंत में स्वयं ही थक जाता है। जब हम हर छोटी बड़ी बात को अपने अहंकार से जोड़ लेते हैं तब मन भारी हो जाता है। शून्य बनने का अर्थ ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दें, बल्कि ये कि हम हर बात को अपने मन पर बोझ न बनने दें। कबीर दास जी ने कहा था कि जब तक पात्र भरा हुआ है तब तक उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। इसका अर्थ ये है कि जब तक मन पहले से भरी हुई धारणाओं, शिकायतों और अपेक्षाओं से भरा रहता है तब तक नई समझ के लिए जगह नहीं बनती। शून्य बनना इसी जगह को बनाना है। जब व्यक्ति अपने भीतर थोड़ी जगह बनाता है तब उसे अपनी ही उलझनों के उत्तर मिलने लगते हैं। ये कोई अचानक होने वाला परिवर्तन नहीं है, बल्कि धीरे धीरे समझ आने वाली प्रक्रिया है। जैसे सुबह होने से पहले आकाश धीरे धीरे उजाला होने लगता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे हल्का होने लगता है। रामचरितमानस में एक संकेत मिलता है कि जब व्यक्ति अपने अहंकार को कम करता है तब उसके भीतर विनम्रता बढ़ती है। विनम्रता कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये समझ होती है कि हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जब व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि कुछ बातें उसके बस में नहीं है, तब उसके भीतर का तनाव कम होने लगता है। शून्य बनने का अर्थ यही है कि हम हर बात को अपने अहंकार का हिस्सा न बनाएं। जैसे आकाश सब कुछ समेट लेता है लेकिन किसी चीज को पकड़ कर नहीं रखता, वैसे ही मन भी हल्का रह सकता है। सूरदास जी के पदों में एक भाव बार बार आता है कि जब मन सरल हो जाता है तब जीवन की जटिलताएं भी सरल लगने लगती हैं। आज के समय में हर व्यक्ति कुछ न कुछ साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है, कोई अपने विचार को सबसे श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि जीवन केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि अनुभव भी है। जब हम स्वयं को थोड़ा पीछे हटाकर देखते हैं तब समझ आता है कि हर बात में जीतना आवश्यक नहीं होता। कई बार शांत रहना भी एक जीत होती है। उपनिषदों में कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने भीतर के शोर को कम करता है तब उसे स्पष्टता मिलने लगती है। शून्य बनने का अर्थ यही है कि हम अपने भीतर के शोर को थोड़ा कम करें। जब मन में कम शोर होता है तब निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। कई बार हम जल्दी में निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तब व्यक्ति जल्दबाजी से बचता है। यही संतुलन धीरे धीरे जीवन को सरल बनाता है। श्री राम ज्ञान मंत्र का उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति केवल शब्दों को न सुने बल्कि उनके पीछे छिपे संकेत को समझे। शून्य बनने का अर्थ जीवन से भागना नहीं बल्कि जीवन को बिना अनावश्यक बोझ के जीना है। जब हम हर बात को दिल पर लेने लगते हैं तब छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन जब हम कुछ बातों को जाने देना सीखते हैं तब मन हल्का रहने लगता है। यही हल्कापन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। कबीर दास जी का एक दोहा संकेत देता है कि जब व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तब उसे बाहरी दिखावे की आवश्यकता कम हो जाती है। आज के समय में हम दूसरों को प्रभावित करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि स्वयं को समझने का समय ही नहीं मिलता। शून्य बनना स्वयं को समझने की शुरुआत है। जब व्यक्ति स्वयं को समझता है तब उसे दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं होती। यही समझ मन में शांति लाती है। जीवन में कई बार हम हर बात का उत्तर तुरंत चाहते हैं। यदि कोई बात हमारे अनुसार न हो तो हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर चीज अपने समय पर होती है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही हर प्रयास का परिणाम भी समय के साथ आता है। शून्य बनने का अर्थ धैर्य रखना भी है। जब व्यक्ति धैर्य रखता है तब वो जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बच जाता है।
श्री राम ज्ञान मंत्र के माध्यम से बार बार यही समझाने का प्रयास किया जाता है कि आध्यात्मिकता कठिन शब्दों का विषय नहीं है, ये जीवन को सरल बनाने की समझ है। जब हम अपने मन को हल्का रखते हैं, जब हम अनावश्यक बातों को पकड़कर नहीं रखते, तब धीरे धीरे हमारे भीतर स्थिरता आने लगती है। यही स्थिरता हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में सहायता करती है। शून्य बनने का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति महत्वहीन हो जाए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो अनावश्यक बोझ से मुक्त हो जाए। जब मन हल्का होता है, तब व्यक्ति अधिक स्पष्टता से सोच पाता है। यही स्पष्टता जीवन के निर्णयों को बेहतर बनाती है। जब हम स्वयं को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मान लेते हैं, तो छोटी छोटी बातों से भी आहत हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने अहंकार को थोड़ा कम करते हैं, तब मन में संतुलन बना रहता है। अंत में यही समझना आवश्यक है कि शून्य बनना किसी त्याग का नाम नहीं, बल्कि संतुलन का नाम है। जब व्यक्ति अपने भीतर स्थान बनाता है, तब वो जीवन को अधिक सहजता से स्वीकार कर पाता है। यदि ये विचार आपके मन को छूते हैं, तो इन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। यदि आपको ये चिंतन उपयोगी लगा, तो श्री राम ज्ञान मंत्र से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, इसे शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसे ही जीवन से जुड़े विचार और अनुभव आपको आगे भी मिलते रहें। धीरे धीरे जब मन हल्का होता है, तब समझ गहरी होने लगती है, और शायद यही वो शांति है जिसकी खोज हर व्यक्ति करता है।